हेलो दोस्तों, माय नेम इज मयूर बांगर। आई एम कोच काउंसलर एंड कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स मतलब एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। हाँ, चैप्टर ग्रेविटेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेंसेज एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स। इसके न्यूमेरिकल्स आपके लिए एक्सरसाइज में सॉल्व करके मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल बजा देना। उसका रीजन ये है कि इसके बाद मैं करियर रिलेटेड वीडियोस, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, एप्टीट्यूड टेस्टिंग से सारे वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ, तो ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रही। चलिए देखते हैं अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स दोस्तों, चैप्टर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले। सॉल्व न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वाले हम लोग आज अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके अंदर कुछ फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। जूल्स लॉ बोलता है हीट एनर्जी का फॉर्मूला आप देखिए। एनर्जी का फॉर्मूला आप देखिए इज इक्वल टू H, हीट एनर्जी मतलब H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर विच इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। ऐसे आ जाता है। अभी थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो पावर का भी फॉर्मूला हो सकता है। तो पावर P, इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू पावर P, यहाँ से हम लोग को T सब जगह से निकाल देना है। तो मैं यहाँ से अगर T निकाल दूँ, इसको निकाल दूँ, तो क्या बच जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर विच इज इक्वल टू, नाउ तीसरा फॉर्मूला, यहाँ से अगर मैंने टी निकाल दिया तो बच जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड अगर यहाँ से मैंने टी निकाल दिया तो बच जाएगा वी इंटू आई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको ध्यान में रखना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। सो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की और न्यूमेरिकल क्वेश्चन 12A से। न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12A। न्यूमेरिकल 12E हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन 12E क्या है? क्वेश्चन 12A, क्वेश्चन 12A में बोला गया क्वेश्चन 12A में बोला गया हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 वैट। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिक होता है। 100 वैट बोला गया। क्या बोला गया? हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 वैट। तो हम लोग ये 100 वैट जैसे आया, जैसे ही वैट यहाँ पे पता चला तो ये है पावर। हम लोग को याद रखना है पावर इज मेजर्ड इन वैट। कौन सा? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इज मेजर्ड इन वैट। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं वो लोग कि द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ सर्किट। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, मतलब आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। एंड व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो सकता है? किसका वैल्यू? रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो सकता है? आप फॉर्मूला देख सकते हैं दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आप देख लीजिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है, ये या फिर ये, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग को देखने से पता चल जाएगा पावर P और आई स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। सो पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। नाउ पावर P 100 यहाँ से पता ही चल गया हम लोगों को डायरेक्टली। नाउ नेक्स्ट आई हम लोग के पास है जो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं और आर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो 100 इज इक्वल टू 9 इंटू आर, दैट्स वाई 100 अपॉन 9 इज इक्वल टू आर। इसको मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, ये 9 को मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बन गया फॉर्मूला। दैट्स वाई अगर थोड़ा आगे चले जाए तो आर बिकम्स आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 9 को रिजॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11.11 ओम। सो आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट या फिर कोई फिलामेंट हो जाए इज 11.11। आप 11 लिख सकते हैं या फिर 11.11 जैसे टेक्स्ट बुक में आंसर लिखा है 11 वो भी राइट दिया जाएगा क्योंकि वो टेक्स्ट बुक का ही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। क्वेश्चन 12 का बी। क्वेश्चन 12 का बी क्या बोल रहा है? 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ वैटेज 100 वैट एंड 60 वैट पावर work on 220 volt potential difference if they are connected in a parallel, how much current will flow
इन द मेन कंडक्टर करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्ट क्या बोलना चाह रहे हैं ये, और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं करेंगे। सो ये एक पर्टिकुलर पावर के ऊपर, एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर लगाए गए क्या है ये, 2 टंगस्टन बल्ब्स ऐसे बोला गया, 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ पावर 100 वैट। तो इसका पावर अगर हम लोगों ने देखा, पावर P1 अगर लिखे हम लोग तो 100 वैट है। P2 दूसरे का पावर है 60 वैट, अगर आप देखें तो 60 वैट की बातें कीजिए। पावर वर्क ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे, तो आपने जो ये सेल लगाया हुआ है यहाँ पे, ये इसका वोल्टेज 220 वोल्ट ऐसे बोला है उन्होंने। सो क्या नेक्स्ट पूछ रहे हैं, इफ दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, ये ऐसे पैरेलल सर्किट होता है, दोनों एक के साथ बाजू बाजू में लगे हुए हैं यहाँ से ऊपर नीचे, तो ये पैरेलल होता है। हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, कौन से कंडक्टर की बातें कर रहे हैं, इस मेन कंडक्टर की बातें कर रहे हैं। ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे जैसे ये आई यहाँ पे आता है तो थोड़ी सी दुविधा हो जाती, थोड़ा करंट ऊपर चला जाएगा, थोड़ा करंट नीचे चला जाएगा, इसलिए हमको इसको बोलेंगे I1, इसको बोलेंगे I2, I1 एंड I2। सो ऑब्वियस पार्ट है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये 2 है तो ये 3 है, तो ये टोटल बन गया 5, 2 प्लस 3, 10 है, 15 है, टोटल बन गया 25। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है यहाँ पे, जो लॉजिकली है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अभी इसमें हम लोगों को कैलकुलेशंस के लिए क्या क्या दिया गया है, तो फॉर्मूला के अंदर आप देख सकते हैं पावर इज गिवन, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, तो हम लोग क्या दूसरा है अपने पास निकालने के लिए, तो हम लोग को करंट निकालना है, I निकालना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कैसे आ जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, देयर फोर P अपॉन V इज इक्वल टू आई। एम आई राइट और नॉट, जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक इट आउट। P इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट्स वाई I इज इक्वल टू P अपॉन V। ये हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर देंगे इसको, दो चीज़ों में डिवाइड कर देंगे इसको, और देखेंगे पावर एक वाला है I1, दूसरा वाला है I2। तो मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ की बातें कर रहा हूँ। ये पावर देखिए, यहाँ पे पावर P1 I1 यहाँ की बातें हो रही है, इसके लिए सेम यहाँ पे सोर्स है, तो ये P1 I1 और सोर्स हम लोग देखेंगे और नीचे चले जाएंगे। तो पावर इज 100 वैट, I1 हम लोग को कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे 220 वोल्ट का यहाँ पे पावर सप्लाई बोला गया है। P1 इज इक्वल टू, सो I1 इज इक्वल टू, जैसे आपने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है कि I इज इक्वल टू P अपॉन V, सो P1 अपॉन V। I1 हम लोग को कैलकुलेट करना है, पावर 1 दिया गया 100 और V दिया गया 220, आपने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके अंदर I2 के अंदर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P2 अपॉन V। P2 कितना बोला गया, तो आप आइए वापस देख लेते हैं यहाँ पे, तो P2, ये I2 यहाँ पे जा रहा है ये पर्टिकुलर बल्ब के अंदर से, ठीक है, I2 P2 में से जा रहा है, तो I2 और P2 इसको हम लोग लेंगे, और V इसका कॉमन है दोनों के लिए, तो ये हो गया इसका कॉम्बिनेशन I2 P2। P2 इज 60 वैट, P2 इज 60 वैट एंड V अगेन 220। जल्दबाजी नहीं करनी है हम लोगों को, डायरेक्टली कैलकुलेशंस नहीं करना है, मत कीजिए कैलकुलेशंस करेंगे तो आप थोड़ा सा डिले करेंगे आपके आंसर को जाने से पहले, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आप धीरे से देख लीजिए। I इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वो हम लोग को लिखना है क्योंकि हम लोग को फाइनल आंसर वही चाहिए। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू 100 अपॉन 220 प्लस 60 अपॉन 220 विच इज अगेन डिनोमिनेटर आ गया सेम। यही अगर आपने थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन टाइम वेस्ट किया होता, यहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। टोटल I इज इक्वल टू 8 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 0.72 एम्पियर इज द फाइनल आंसर। दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर। कौन से कंडक्टर से जा रहा है, मेन कंडक्टर से जा रहा है। कौन से बेटा, मेन कंडक्टर, जो फाइनल कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है इसमें से जाने वाली वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है, क्योंकि ये जैसे ही जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद यहाँ पे वापस इकट्ठा होके ऐसे चले आएगा वापिस। आ गया क्वेश्चन 12C। क्वेश्चन 12C हम लोग अभी देखने वाले। क्वेश्चन 12C में क्या बोला गया, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 500 वैट टेलीविजन सेट। तो टीवी के बारे में बात करें, टीवी सेट। और दूसरा कौन है भाई, दूसरा है यहाँ पे हीटर। किसका क्या क्या दिया गया है भाई, 500 वैट टेलीविजन सेट इन 30 मिनट्स, 500 वैट, इसको हम लोग P1 ले, 500 वैट टेलीविजन सेट इन
टाइम कितना दिया गया यहाँ पे T1 30 मिनट्स, ठीक है। नाउ P2 कितना दिया गया, हीटर के लिए है 600 वाट और टाइम 2 कितना दिया गया 20 मिनट वहाँ पे बोला गया। हु विल स्पेंड मोर पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फॉर्मूला हम लोग अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर टीवी और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर हीटर, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर टीवी P1 इंटू T1 P2 इंटू T2। एक को पहले रिजोल्व कर लेते हैं। P1 पावर कितना दिया गया 500 वाट दिया गया, टाइम कितना दिया गया 30 मिनट दिया गया। लेकिन हम लोग को ये कन्वर्ट करना पड़ेगा 500 वाट इंटू 30 इंटू 60 टोटल सेकेंड्स, क्योंकि हम लोग मिनट को कन्वर्ट कर रहे हैं सेकेंड, तो एक मिनट हो जाता है 60 सेकेंड, इसीलिए हो गया हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ऐसे क्यों किया मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन पहले ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। 500 इंटू 30 इंटू 60 वाट सेकेंड, ये आ गया कैलकुलेशन 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 10⁴ वाट सेकेंड का हम लोग को लिखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर का हो जाता है वाट यूनिट, वर्क का हो जाता है जूल्स यूनिट और टाइम का हो जाता है सेकेंड्स यूनिट। आप देखेंगे पावर और इसको वाट सेकेंड को अगर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको जूल्स आना है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल्स आ जाता है। ऐसे हम लोग को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे। और एनर्जी इज ऑलवेज कंज्यूम्ड और मेजर्ड इन जूल्स उसका ऐसा यूनिट है, इसीलिए हम लोग को ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा है यहाँ पे, बाकी वैसे खास ज़रूरत नहीं थी। सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, P2 कितना दिया गया अपना 600 watt multiplied by 20 minutes. Again the same thing you will be doing, 600 multiplied by 20 multiplied by 20 multiplied by 60 सेकेंड आ गया। सो ये 600 multiplied by 20, ये टोटल कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये है 72 इंटू 10⁴ वाट सेकेंड, मतलब जूल्स, जैसे मैंने अभी बताया था 72 इंटू 10⁴ जूल्स। एनर्जी हमेशा जूल्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो ना ये है 90, ये है 72, ये तो सेम ही है 10⁴ दैट्स वाई 90 बड़ा है हम लोग को। सो हु कंज्यूम्स मोर एनर्जी, ऐसे पूछा है यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हुम, टेलीविजन सेट। देयरफॉर आप आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, देयरफॉर टेलीविजन सेट विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हो गया। क्वेश्चन 12D के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या बोला गया, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1100 वाट, इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1100 वाट पावर इज इक्वल टू 1100 वाट इज ऑपरेटेड 2 hours डेली। सो कैसे ऑपरेट किया उसको, डेली टाइम, डेली का टाइम है, इज ऑपरेटेड फॉर टाइम, डेली कितना है उसका, डेली 2 hours, ठीक है, 2 घंटे रोज यूज किया गया है। सो नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल महीना जो है इसके अंदर कितना डेज होता है ये आपको रखना पड़ेगा ध्यान में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ जाएगा 30 डेज, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मंथली बिलिंग का कुछ बात होगा यहाँ पे। सुना, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन एक्सपेंशन फॉर दैट मंथ, फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल द इलेक्ट्रिकल कंपनी चार्जेस ₹5 पर यूनिट ऑफ चार्ज, पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट के लिए कितना चार्ज लगता है, पर यूनिट चार्ज मतलब पर किलो वाट हार्स, KWH, रुपीज़ कितना है, 5 रुपया खर्चा है। जितना यूनिट होगा, समझो 100 यूनिट हो गया तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, 500 रुपीज़ का बिल आएगा। 200 यूनिट हो गया, कंज्यूम कर लिया आपने, आपके जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, 200 यूनिट आपने कंज्यूम कर लिया तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 बिकम्स 1000 रुपीज़, इतना आपका बिल आ जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अभी फिलहाल क्या क्या हम लोग को दिया गया और उसके हिसाब से हम लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। पावर है हम लोग के पास, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले कंज्यूम कितना किया वो कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी
कंज्यूम्ड इन यूनिट्स किलोवाट आवर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम से। पावर कितना गया? 1100 वाट। टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग के पास कितना दिन है? 30 डेज है। अप्रैल महीने की बातें हो रही है। डेली कितना यूज़ किया बेटा? 2 आवर्स। अभी यह कहाँ से पता चला? तो यहाँ पे ऊपर ही है। अप्रैल महीने की बात कर रहे हैं हम लोग, अप्रैल महीने के बिल की बात कर रहे हैं। उसके बाद डेली 2 घंटा यूज़ किया तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा। लॉजिकली बताया जाए तो 60 आवर्स तो यूज़ होना ही है उसको, क्योंकि 30 दिन है, 2 आवर्स एवरी डे। आगे चलेंगे। 1100 वाट इंटू 330 इंटू 260 हार्स, ऐसे वहाँ पे कैलकुलेशन अपना बन रहा है। सो नाउ आगे चलेंगे इसको लेके। तो 1100 मल्टीप्लाइड बाय 60 वाट हार, ऐसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। लेकिन ये हम लोग को सफिशिएंट नहीं है। हम लोग को चाहिए क्या? किलोवाट हार चाहिए, किलोवाट हार। थोड़ा सा आगे लेके उसको काम कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स, एक यूनिट किलोवाट हार होता है। तो ये 1100 मल्टीप्लाइड बाय 60 विल बिकम 66,000 वाट हार्स हो गए। सो नाउ 66,000 को हम लोगों को ध्यान में रखना है। किलोवाट हार में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। 66,000 1 2 3 3 zeros गए। क्योंकि हम लोगों ने ये, क्योंकि हम लोग को इसको वाट हार को किलोवाट हार में कन्वर्ट करना है। तो वाट हार टू किलोवाट हार विल बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। डिवाइड करो उसको, डिवाइड करो 1000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। सुना, ध्यान में रखना, ये नहीं किया तो बड़ा पंगा हो जाएगा। तो 66 यूनिट्स किलोवाट हार्स आपको मिल गए। ये हो गई यूनिट। कितने यूनिट कंज्यूम किया? तो 66 यूनिट कंज्यूम किया। ध्यान में आ रहा है अभी थोड़ा सा? 66 यूनिट्स आ गए, मतलब आपका काम हो गया है। बहुत सारा काम आपका हो गया है। यहाँ पे एक्सपेंस पेंट, एक्सपेंस कितना आया, कितना बिल आया फॉर पर्टिकुलर मंथ में, ये कितना आ जाएगा? पर यूनिट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स मतलब कितना kWh यूज किया, मल्टीप्लाइड बाय एक का मतलब चार्ज पर यूनिट। kWh को कितना चार्ज लगता है, एक यूनिट को कितना चार्ज लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए 5 रुपये का चार्ज यहाँ पे बोला गया है, जो हम लोग यूटिलाइज करेंगे अभी आगे यहाँ पे आंसर के लिए। सो ये आ गया किलोवाट आवर 66 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आंसर विल कम आउट एज 330 रुपीज़ का आपका बिल आ गया टोटल। किस चीज़ के लिए बिल आया है, क्या यूज़ किया? इलेक्ट्रिकल आयरन 1100 वाट यूज़ किया था। कब? अप्रैल के मंथ में। कितना? डेली 2 घंटा यूज़ किया था। तो कितना बिल आ सकता है? इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस कितना बन गया? तो 66। अगर आपने ये नहीं किया, याद रखना दोस्तों, लास्ट बोल देता हूँ, अगर ये कन्वर्जन आपने नहीं किया तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 66,000 को 5 से, विच विल कम आउट एज 3,30,000 रुपीज़ का बिल, विच इज़ हाईली इम्पॉसिबल। इसीलिए ध्यान में रखना, थोड़ा लॉजिकल पार्ट है ये। अगर कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि बड़ा आंसर आ रहा है, कुछ लैक्स में आंसर आ रहा है एक्सपेंसेस का एंड ऑल, तो आपका ये थोड़ा गलत हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। आंसर आपका थोड़ा सा लिमिटेड ही आना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल बिल होता है उसी के हिसाब से दिखना चाहिए। दोस्तों आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे लग रहे हैं और एक्सरसाइज से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। सॉल्व न्यूमेरिकल्स के साथ साथ अनसॉल्व जो न्यूमेरिकल्स है वो बोर्ड पूछ लेता है, कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं सेम नंबर्स के साथ। तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा या फिर पुराने कोई क्वेश्चन से या फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो मुझे, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड करके रखा हुआ है नीचे, तो आप वो देख सकते हो और वहां पे आप पोस्ट कर सकते हो आपकी क्वेरी, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।